सारे लोग उनके कारण बड़े बड़े पदों पर गए राजनीति में, लेकिन अंत में आकर वैसे लोगों ने उनसे बात करना तक छोड़ दिया। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में इतने दिनों से जिस चूड़ा दही की चर्चा हो रही थी, वह चूड़ा दही का कार्यक्रम तो रद्द हो गया, लेकिन जिस वजह से चूड़ा दही की चर्चा हो रही थी उस वजह ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके विषय में भी बहुत तरह की चीज़ें चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी बदल सकते हैं, दल बदल सकते हैं, पार्टी में जो है परिवर्तन कर सकते हैं, नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान जारी किया था कि वे ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बारे में एक चर्चा भी चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जो खरमास के बाद बिहार के मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है उसमें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जब यह बात उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछा गया था तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि वे कोई मठ के साधु थोड़े ही है, कोई सन्यासी थोड़े ही है। अगर उनका नाम ऐसा चल रहा है तो उन्हें खुशी होती है सुन करके कि उन्हें डिप्टी सीएम का जो पद है उस पर उनका नाम चल रहा है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा या कोई प्रेशर या कोई अगर देखें तो किसी भी प्रकार का कोई शर्त नहीं रख रहे हैं, लेकिन इस बारे में अंतिम निर्णय जो होता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को करना होता है। लेकिन अब आपको बता दें कि राजनीति के दिग्गज नेता शरद यादव जी अब हमारे बीच नहीं है। तो शरद यादव जी को श्रद्धांजलि देने के वक्त में उपेंद्र कुशवाहा जी ने कुछ ऐसे घटनाओं का चर्चा कर दिया जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी का राजनीतिक स्टैंड क्लियर माना जा रहा है। इससे पहले अगर देखें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी के डिप्टी सीएम बनाए जाने वाले जो खबरें थी उस पर उन्होंने विराम चिन्ह लगा दिया था। नीतीश कुमार जी की माने तो ऐसी चीज़ें भ्रामक है और ये बातें कहाँ से आ जाती है उन्हें पता नहीं चलता है। और इसके ठीक बाद जब शरद यादव जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कह दिया कि शरद यादव जी का जो अंत हुआ है ऐसा अंत किसी का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में शरद यादव जी जब उनसे मिलते थे, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलते थे, तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठते थे और वे कहते थे कि जिनको हमने राजनीति में ऊपर चढ़ाया और जो पुराने साथी हमारे बने वे हमसे टेलीफोन पर बातचीत करना भी सही नहीं समझते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का सीधा इशारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर था, क्योंकि नीतीश कुमार जी राजनीतिक गुरु के रूप में माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार जी के राजनीतिक गुरु के रूप में शरद यादव जी स्थापित थे। और बिहार में आपको याद होगा कि कैसे नीतीश कुमार जी को अगर इतनी बड़ी कुर्सी मिली और लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी दोनों व्यक्ति इतने राजनीतिक ऊंचाई पर पहुंचे तो उसमें शरद यादव जी का हाथ था। और अंतिम समय में कैसे नीतीश कुमार जी शरद यादव जी से बात करना भी पसंद नहीं करते थे और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उन्हें हटा करके खुद बैठ गए थे। ये पूरी कहानी आपको याद होगी। खैर सुनिए उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर। और उनका अंत जिस रूप में हुआ, हाल के दिनों में कुछ दिनों से जिस तरह से मानसिक स्थिति उनकी जो बन गई थी वो बहुत ही दुखद स्थिति थी। भगवान न करे इस तरह का अंत किसी को दे। और उसका कारण है राजनीतिक रूप से जिन लोगों को इस संघर्ष के दौरान उन्होंने बनाया, पूरे देश भर में बहुत सारे लोग उनके कारण बड़े बड़े पदों पर गए राजनीति में, लेकिन अंत में आकर वैसे लोगों ने उनसे बात करना तक छोड़ दिया। हमेशा परेशान रहते थे शरद जी कि कोई कम से कम समाचार उनका ले, हाल खबर ले, तो यह भी लोग नहीं करते थे। तो काफ़ी